नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है मांस भक्षिका बलि के दहशत। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं आज की मांस भक्षिका मल्लिका दहशत पार्ट 1। रात के 11 बजे रोहन और विवेक अपने दोस्तों के घर से जश्न मनाकर वापस लौट रहे थे। दोनों आपस में खूब हंसी ठिठोली कर रहे थे। वे दोनों बात करते करते गांव की सबसे चर्चा में रहने वाली पोखरी के बगल से गुजरने लगे। रोहन के हाथ में सिगरेट था। तभी विवेक ने रोहन से कहा, यार, ये तो वही पोखरी है ना जिसमें अपने गांव के सदानंद चाचा की पत्नी डूबकर मरी थी। रोहन सिगरेट पीते हुए बोला, अरे यार, छोड़ ना जाने दे। कोई जिए या मरे, हमें दुनियादारी से क्या मतलब। रही होगी उनकी कोई समस्या, तू यह सिगरेट ले और धुएं का छल्ला बना। विवेक बोला, यार, तुझे पता नहीं है कि वह कितनी अच्छी औरत थी। गांव के सब लोग उनकी बढ़ाई करते थे और वह रूप दशा में भी बहुत ही अच्छी थी। विवेक की बात सुनकर रोहन मजाक के मूड से बोला, अरे वाह रे शेर, तुम तो कतई खिलाड़ी निकले, चाची को भी नहीं छोड़े। रोहन को विवेक डांटते हुए बोला, क्या यार, मेरा यह मतलब नहीं था। मेरी तो कभी कभी उनसे बात भी होती थी। वह बहुत खुश थी। मेरे दिल अभी भी यह मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने खुदकुशी क्यों की। रोहन बोला, अरे बात बताओ, मुझे पता है कि उनकी मौत कैसे हुई, लेकिन मैं तुझे बताऊंगा नहीं। विवेक बोला, क्या यार, तू अपनी जिगरी दोस्त को नहीं बताएगा। यार बता दे, मुझे इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। रोहन बोला, तो ले सुन। एक दिन वह रसोई घर में खाना बना रही थी कि अचानक एक काली बिल्ली उनके सामने आई और बोली कि घर में जितने भी पकवान बने हैं सब मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। चाची ने पकवान देने से मना कर दिया और वही बिल्ली ने उनको मार डाला। विवेक को लगा कि रोहन मजाक कर रहा है। इतना कहने के बाद रोहन जोर जोर से हंसने लगा। रोहन को गुस्सा आ गया। वह नाराज होकर जाने लगा। विवेक भी उसके पीछे पीछे गया और उसने कहा, क्या यार, तू फिर मुझसे नाराज हो गया। आखिर एक बात समझ नहीं आती कि तू लड़का है या लड़की, क्योंकि शरीर से तो तू लड़का ही है, मगर चाल चलन और लक्षण बिल्कुल तेरे लड़कियों वाले हैं। विवेक उससे मुंह मोड़ते हुए बोला, अब एक और शब्द अपनी जुबान से मत निकालना। तुम्हें मजाक करना बहुत पसंद है ना, तो जाओ कहीं और मजाक करो। पता नहीं तुम्हें कब अक्ल आएगी कि हर जगह हर समय मजाक नहीं किया जाता। मैं उसकी चाची की मौत को लेकर बहुत गंभीर था और बड़ी उत्सुकता से तुमसे कुछ पूछ रहा था कि तुम हो कि जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। रोहन की हंसी रुक ही नहीं रही थी। किसी तरह उसने अपनी हंसी रोककर कहा, यार, सच बताऊं तो गांव के किसी भी आदमी को नहीं पता कि चाची जी की मौत कैसे हुई है। यहाँ तक कि उनके घर वालों को भी इसके बारे में कोई इल्म है। विवेक बोला, तो इतनी देर से क्या बात कर रहा था। रोहन ने किसी तरह विवेक को मनाया और इन सब बेकार की बातों में ना पड़कर आगे चलने को कहा। वे दोनों आगे बढ़ने लगे। तभी कहीं से बिल्ली की आवाज़ आने लगी। चारों तरफ का माहौल एकदम से शांत हो गया। हवाएं भी रुक गए और सिर्फ जोर जोर से बिल्ली की ही आवाज़ आने लगी। उस बिल्ली की आवाज़ ऐसे लग रही थी जैसे वह कोई गाना गुनगुना रही हो। और तभी दूसरी आवाज़ आई, तो आप क्या कह रहे थे कि गांव की सबसे सुशील और खूबसूरत औरत एक दिन रसोई घर में खाना पका रही थी कि तभी वहाँ एक काली बिल्ली आई और उसने उसकी जान ले ली।
लेकिन तुमने तो कहानी अधूरी ही छोड़ दी। ये बताया ही नहीं कि बिल्ली उस औरत को मारकर फिर कहाँ चली गई। कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ कि वह बिल्ली इस वक्त कहाँ है। डर के मारे दोनों के गले चिपक गए थे। वे एक भी शब्द बोल नहीं पा रहे थे और बस थर थर काँप रहे थे। तभी उनके सामने सामान्य बिल्लियों से बिल्कुल अलग बड़े से आकार की एक चमकदार काली बिल्ली दिखने लगी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी, पूंछ ठीक डायन की चोटी की तरह और पंजों के नाखून तलवार नुमा थे। तभी आवाज़ आई, तुमने अपने दोस्तों को मन घड़त कहानी बनाकर ये तो बता दिया कि यह बिल्ली पकवान खाती है और उसने मेरी जान ली है, जबकि असलियत तो यह है कि यह बिल्ली बहुत रहमदिल है और सिर्फ लोगों का मांस खाती है और फिर उन्हें अपने रास्ते जाने देती है। वे दोनों वहाँ से भागने की नाकामयाब कोशिश करने लगे, लेकिन चारों कांटे ही कांटे नज़र आने लगे। उन दोनों को बचने का कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तभी विवेक सहमी हुई आवाज़ से बोला, आप जो कोई भी हैं कृपया हमें जाने दीजिए। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? अगर आप सदानंद जी की पत्नी की आत्मा हैं तो हमें अपना बेटा समझकर ही बख्श दीजिए। उसके इतने कहने के बाद बहुत ज़ोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। फिर एकाएक हंसी रुक गई और गुस्से और बदले की भावना से भरी आवाज़ आई, मुझे जीते जी सम्मान और प्रेम नहीं मिला। रिश्तों की अहमियत मैं बहुत अच्छी तरह समझी, लेकिन अफसोस मुझे इसके बदले कुछ नहीं मिला सिवाय जाति और मौत के। और तुम दोनों मेरे मरने के बाद भी मजाक उड़ा रहे थे। कोई बात नहीं, गलती तो सबसे हो जाती है, तुम लोगों से भी हो गई। चलो एक बार तुम दोनों की जान ले लूं, फिर उसके बाद सोचूंगी कि तुम लोगों को बख्श देना चाहिए था कि नहीं। तभी रोहन हाथ जोड़ते हुए कहा, चाची जी हमें। वह इतना बोल ही रहा था कि एकाएक काली बिल्ली आई और नुकीले पंजों को उसके शरीर से आर पार कर दिया। विवेक भी कुछ कह और कर पाता कि वह भी न बच सका। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको मेरी ये नई कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपके पास कोई अच्छी कहानी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर शेयर करें।